गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज के जो इस स्पेशल लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वो बकरियों की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है जो बकरी की नस्ल है वो एग्रीकल्चर का 13वां चैप्टर है और सबसे टफ चैप्टर है, क्योंकि हर बकरी की नस्ल में अलग अलग पॉइंट है जिनको याद करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उस चैप्टर के 2 लेक्चर हमने पहले किए हैं अभी तक, जहां हमने पहले लेक्चर में तो गाय की नस्लों के बारे में चर्चा की और दूसरे लेक्चर में भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ा। यदि आपने अभी तक उनमें से कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। आप उन दोनों चैप्टर्स को इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्पेशल क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी बकरी की नस्लें पूछी जाती हैं। जैसे मैं अगर नस्लों की बात करूं तो बकरी की करीब 400 नस्लें हैं। क्या हमें 400 नस्लों से प्रश्न आएंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम अपने सिलेबस की बात करें जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है, 12th क्लास के सिलेबस में बकरी की हमें केवल 5 नस्लें पूछी गई हैं। अब वो 5 नस्लें कौन सी हैं, कौन कौन से उनमें से हमें पॉइंट पूछे जाएंगे, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहली नस्ल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारी जो सबसे पहली नस्ल है वो है जमुनापरी। जमुनापरी। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी जो नस्ल है वो है बारबरी, बरबरी, जिसको बारबरी भी कहा जाता है। तीसरी अगर बात करूं, तीसरी है बीटल, बीटल। चौथी है अपनी टोगन वर्ग, टोगन वर्ग। पांचवी अगर हम बात करें तो पांचवी है सिरोही, सिरोही। ये हमारी 5 नस्लें हैं जिनसे हमें बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने गाय और भैंस के चैप्टर में भी आपको बताया था, कोई भी नस्ल हो, किसी भी पशु की नस्ल हो, केवल 3 पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति स्थान, उसके बाद वितरण और उसके बाद विशेषता। एक चौथा पॉइंट जो कई कई बार पूछ लिया जाता है, ज्यादा बार अभी तक नहीं पूछा गया, कई बार पूछ लिया जाता है, वो होता है उपयोगिता। और हम उन तीनों चारों पॉइंटों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जो हमें याद करना है वो है उत्पत्ति स्थान। जैसे गाय और भैंस के हमने जो उत्पत्ति स्थान पढ़े, वहां एक चीज कॉमन थी कि उनके नाम के अनुसार ही हम उनके उत्पत्ति स्थान निकाल रहे थे। जैसे बदावरी है तो बदावर आगरा, इस तरह से। लेकिन यहां ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल एक जमुनापरी नस्ल का हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी में भी नाम के अकॉर्डिंग उत्पत्ति स्थान नहीं होगा। सबसे पहले अगर मैं उत्पत्ति स्थान की ही बात करूं, जमुनापरी, अब एक वर्ड है इसके आगे, जमुना। अब जमुना हम किसको कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। और यमुना नदी कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो क्लियर बात है कि इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? यूपी, उत्तर प्रदेश से मानी गई है। दूसरी अगर मैं बात करूं बर्बरी, तो बर्बरी नस्ल है, ये सोमालिया दक्षिण अफ्रीका की है। सोमालिया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीटल, ये गुरुदासपुर पंजाब से उत्पत्ति हुई है, गुरुदासपुर पंजाब। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोगन वर्ग, ये विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिरोही, नाम से स्पष्ट है सिरोही कहां है? राजस्थान में है। ये कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी? राजस्थान से हुई है। इस पॉइंट से हमें केवल 1 नंबर का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। और इस बार आपको भी पता है कि छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो 1 नंबर का कोई भी प्रश्न पूछ लेगा किसी भी बकरी का नाम देके कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। मान लो उसने दे दिया टोगन वर्ग, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है उत्पत्ति स्थान वो टोगन वर्ग का है। और बोर्ड में भी पूछा जाता है, जेट में भी आता है, सुपरवाइजर में भी आता है, जो भी आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दोगे सभी एग्जामों में ये प्रश्न आपको मिलेगा, टोगन वर्ग का उत्पत्ति स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है कहां है, स्विट्जरलैंड है। बाकी सभी के बिल्कुल सिंपल है। बारबरी तो प्रॉपर एक नस्ल है ऐसी जो हर बार एग्जाम में आती है। आप जेट का पेपर उठाओ, सुपरवाइजर का पेपर उठाओ, लेवल 10 का पेपर उठाओ, किसी भी पेपर को उठा लो, सभी एग्जामों में इसके प्रश्न हर बार आते हैं। पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हुआ, उत्पत्ति स्थान। उसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट पॉइंट जिसके लिए वीडियो प्रॉपर बनी है वो है विशेषता, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो कहां आती है? विशेषताओं में ही आती है। तो चलिए अब हम विशेषताओं के बारे में
चर्चा करते हैं और सभी जो हमारी नस्ल है उनकी बारीकी से विशेषताएं पढ़ेंगे। 4 विशेषता हमें एग्जाम में लिखनी होती हैं, आजकल तो हम 3 ही लिखेंगे क्योंकि 1.5 नंबर का प्रश्न है तो केवल 3 विशेषता हमें पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम 4-4 विशेषताएं पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसा हमने गाय और भैंस में पढ़ा, एक विशेषता हम निकालेंगे रंग से। अगर मैं रंग की यहाँ बात करूं, बकरियों में भी रंग होते हैं। अब रंग कितने होंगे बकरियों में? मेरे हिसाब से 3 रंग इनमें होते हैं। 3 रंग में एक तो अगर मैं बात करूं सफेद, दूसरी अगर मैं बात करूं काला, और तीसरी अगर मैं बात करूं लाल। यानी जो हमारी ये 5 बकरियां हैं, 5 नस्ल की, ये 3 रंग के आधार पर 3 पार्टों में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है सफेद। अब सफेद कौन सी होती है? एक तो हमारी जो जमुनापरी है वो कैसी होती है? सफेद होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक जो हमारी बर्बरी बकरी है वो भी कैसी होती है? सफेद होती है। जमुनापरी और बर्बरी दोनों ही कैसी होंगी? सफेद होंगी। उसके अलावा काली कौन सी होती है? तो जो बीटल बकरी होती है, बीटल, उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अब लाल कौन सी होगी? जो सिरोही बकरी होगी, सिरोही, वो कैसी होगी? लाल होगी। अब बची कौन सी? टोगन वर्ग। तो टोगन वर्ग वैसे किस वर्ग में आती है? सफेद वाले वर्ग में ही आती है, टोगन वर्ग। लेकिन शर्त क्या है? इसका रंग तो सफेद होता है, लेकिन ये कैसे धब्बे होते हैं? इसमें भूरे धब्बे भी होते हैं। यानी इसका रंग सफेद भी होता है और भूरा भी होता है। बाकी जमुनापरी का कैसा होगा? सफेद होगा। बारबरी का कैसा होगा? सफेद होगा। बीटल का कैसा होगा? काला होगा। सिरोही का कैसा होगा? लाल होगा। पहली विशेषता तो हमारी बिल्कुल क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इधर ध्यान देना। दूसरी विशेषता में आपको सबसे सरल विशेषता बता दूं, बकरियां में कुछ तो ऐसी होती है जिनमें क्या होते हैं? सींग पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। कुछ कैसी होती है जिनमें सींग नहीं पाए जाते, जिनको हम कहते हैं सींग रहित। क्या कहते हैं? सींग रहित। और ये जो हमारी 5 नस्ल हम पढ़ रहे हैं, केवल एक ही ध्यान रखो, इनमें से जो टोंगन वर्ग है, टोंगन वर्ग, टोंगन वर्ग कैसी है? सींग रहित है। टोंगन वर्ग कैसी है? सींग रहित। बाकी जो चारों बकरियां हैं टोंगन वर्ग के अलावा, उन चारों में सींग पाए जाते हैं। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। 2 विशेषता हो गई कंप्लीट। तीसरी विशेषता हमें क्या याद करनी है? याद रख लेना, तीसरी विशेषता आप याद रख लेना, भार या वजन। तीसरी विशेषता क्या है? भार या वजन। भार या वजन हमें 3 कैटेगरी में याद रखना है। नर का हम अलग भार याद करेंगे, मादा का अलग होगा। जैसे अगर हम नर की बात करें, नर, और एक भार किसका होगा? मादा का होगा, मादा। सामान्यतः जो बकरियां होती हैं उनमें नर का जो भार होगा वो होगा आपका 40 से 50 किलोग्राम, 40 से 50 केजी। और जो मादा का भार होगा वो होगा 30 से 35 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम। ये तो सामान्य बकरियां। अब सामान्य बकरियां कौन कौन सी? जैसे मैं बात करूं सिरोही है, सिरोही है। जैसे मैं बात करूं बारबरी है, बारबरी। जैसे मैं बात करूं टोगन वर्ग है, टोंगन वर्ग। इनका जो वजन होगा तीनों का वो ये डिट्टो होगा, सेम। नर का वजन 40 से 50, मादा का वजन 30 से 35। बाकी अगर मैं बात करूं एक जो अपनी नस्ल बची जमुनापरी, जमुनापरी, जमुनापरी में जो नर का वजन होगा वो तो होगा 90 किलोग्राम, और जो मादा का वजन होगा वो होगा 75 किलोग्राम, 60 से 75 किलोग्राम। ये जमुनापरी में होगा। उसके बाद में अगर बात करूं बीटल, बीटल में भी थोड़ा सा अलग है। बीटल में आपको क्या ध्यान रखना है? बीटल में जो नर का वजन होगा वो कितना होगा? इसमें नर का वजन होगा आपका 75 किलोग्राम, मादा का वजन होगा 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। ये हमारी 3 विशेषताएं हो गई। सबसे पहले रंग, दूसरा सींग, और तीसरा भार। अब चौथी विशेषता क्या लिखेंगे? वैसे तो आपको 3 ही लिखनी है, लेकिन कभी ध्यान ना रहे इन 3 में से तो एक चौथी विशेषता इनकी मेन विशेषता होती है। जैसे मैं जमुनापरी की बात करूं तो इसकी क्या होती है? रोमन नाक पाई जाती है। इसमें क्या होता है? रोमन नाक। रोमन नाक का मतलब है कि इसकी नाक पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। और इसकी टांगें भी लंबी होती हैं,
पिछली टांगों पर लंबे बाल पाए जाते हैं, एक आप इनमें से ले सकते हो। जैसे बारबरी की अगर हम बात करें तो बारबरी की एक मेन विशेषता ये है कि ये एक बार में क्या देती है, 2 से अधिक बच्चे देती है। एक बार में क्या देती है, 2 या 3 बच्चे, या हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक बच्चे देती है। ऐसे ही अगर हम बीटल की बात करें तो इसके जो नर मुर्गे होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। बीटल की क्या है, इसके नर मुर्गों में दाढ़ी पाई जाती है। टोंगन वर्ग की अगर मैं बात करूं, टोंगन वर्ग, तो इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है, त्वचा चमकीली होती है। सिरोही की अगर मैं बात करूं, सिरोही, तो ये इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, और जिसकी जो दाढ़ी होती है, जैसे ये शरीर का जो ये वाला भाग है, यहाँ दाढ़ी में बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है। इसकी जो शरीर की रीढ़ होगी तो दाढ़ी बोलेंगे, इसके बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है। ये इनकी मेन में एक एक विशेषता हो गई, बाकी आप इनके आधार पर लिख सकते हो। अब सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, केवल विशेषताओं वाले। अब मान लो मुझे पूछा गया कि बीटल नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है, बीटल नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखी। अब मेरा क्लियर है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इस नस्ल के पशुओं का रंग क्या होता है, काला होता है। दूसरा क्या लिखूंगा, इस नस्ल के पशुओं में सींग पाए जाते हैं। ये सींग रहते नहीं होते, केवल टोंगन वर्ग सींग रहते हैं, बाकी सभी में सींग पाए जाएंगे। इस नस्ल के पशुओं में सींग पाए जाते हैं। बाकी में क्या लिखूंगा, बीटल नस्ल में नर का भार 75 किलोग्राम और मादा का भार 60 किलोग्राम होता है। 3 विशेषता हो गई। अगर मैं बाई चांस इनमें से कोई एक विशेषता भूल जाता हूं तो मैं एक कहां से लिख दूंगा, मैं यहां से लिख दूंगा कि बीटल नस्ल के जो नर हैं उनमें क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ये हो गई इनकी विशेषता। किसी भी नस्ल की विशेषता आप इसी आधार पर लिख सकते हो। इसके अलावा अब मैं बात करूं, अगला जो एक और पॉइंट बचता है अपना, लास्ट पॉइंट क्या बचता है, उपयोगिता। एक ही पॉइंट में मैं उपयोगिता खत्म कर दूं आपकी। उपयोगिता में लिखना होता है आपको दूध उत्पादन। टोगन वर्ग को छोड़कर, किसको छोड़कर, ध्यान रखना, टोगन वर्ग को छोड़कर जितनी भी बकरियां हैं उनका दूध उत्पादन 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। टोगन वर्ग को छोड़कर सारी बकरियों का दूध उत्पादन कितना होगा, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन होगा। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, टोगन वर्ग की बात करूं, तो इसका दूध उत्पादन 5 से 6 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी लीटर में ही है, कई बार किलोग्राम में भी लिखा होता है, लेकिन लीटर में होता है लिक्विड, ठीक है। कितना हुआ टोगन वर्ग का, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। कितना, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। पहला पॉइंट हो गया उपयोगिता में। उपयोगिता में दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपको सेम लिखना है, चाहे वो टोगन वर्ग हो चाहे वो कोई सी भी नस्ल हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बकरी के दूध में 3 से 5% वसा पाई जाती है। कितनी वसा, 3 से 5%। अब मान लो हम कोई एक एग्जांपल करके देखते हैं। मुझे प्रश्न पूछा गया बारबरी नस्ल की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है, बारबरी नस्ल की उपयोगिता लिखिए। तो मैं क्या लिखूंगा, वही बात है, टोगन वर्ग को छोड़कर। बारबरी नस्ल का औसत दूध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। बारबरी नस्ल के दूध में वसा 3 से 5% पाई जाती है। ये क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। किसी भी नस्ल से किसी भी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाए, इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको उत्पत्ति स्थान याद करने हैं, वो भी किसके, इन 3 के। बाकी जमुनापरी, जमुना पार उत्तर प्रदेश, सिरोही, सिरोही राजस्थान, इन 3 के आपको याद करने हैं। और मैंने विशेषता आपको बताई दी और उपयोगिता आपको बताई दी। वितरण मैंने बताई दिया, जहां उत्पत्ति होती है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा मैंने गाय में बहुत विस्तार से वितरण बताया था, अगर आपने गाय वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद आप देख लेना, वितरण का पूरा पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई अगर डाउट नहीं है, वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता के जाएं, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को इस कोई वीडियो की जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आया, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। चलिए आज इतना काफी है, थैंक यू।